सियासी और मुआशी महाज पर मुश्किल फैसलों का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म के इत्तेहादी जमातों से सलाह मशवरे जारी। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मशावरत। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के लिए तरक्याती मंसूबों पर फौरी अमल दरामद की हिदायत पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कौमी मफाद के फैसलों में इत्तेहादी जमातों के ताउन को कलीदी करार दिया। वज़ीर आज़म की आज मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकातें। इशाया भी देंगे। इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास कल तलब। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को तजवीज़ देंगे। 3 से 4 माह के लिए सख्त फैसले करना होंगे। इत्तेहादी मुत्तफिक न हुए तो फिर इलेक्शन ही वाहिद हल होगा। बैरूनी साजिश के नतीजे में मुंतखब जमहूरी हुकूमत पर शबखून मारा गया। इस्लामाबाद की कॉल दूंगा तो बुज़दिल मुजरिमों के साजिशी टोले को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान की ख़वातीन वकला के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, मुजरिमों पर मुहित कठपुतली हुकूमत अवाम के जमहूरी और आनी हुकूक भी सलब करने को तैयार है। सियासी मुखालफिन की आवाज़ों को दबाने के लिए बदतरीन इंतकामी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची के मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। अबूधाबी में शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर शाही ख़ानदान से ताज़ियत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा दुबई से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे, जहाँ वो अक़वाम मुत्तहिदा की फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। डॉलर का डबल सेंचुरी की तरफ सफ़र मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 80 पैसे महंगा 196 रुपये 50 पैसे पर चला गया। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 66 पैसे महंगा होकर 194 रुपये 18 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर छाए मंदी के साए छट न सके। 100 इंडेक्स में 819 पॉइंट्स की कमी 42,667 पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म की 10 किलो आटे का थैला 490 रुपये करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम पर अहम इजलास। सूबों की जानिब से गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा न होने पर सख्त बरहम। कहा, मुल्क में वाफिर गंदम मौजूद है, सूबे ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शन लें। आवाम को हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेंगे। सूबों को 1 जून तक गंदम खरीदारी का हदफ पूरा करने की हिदायत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी हर मुमकिन मदद की जाएगी। इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ारत दाखिला की शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को साबिक वज़ीर आज़म को बेहतरीन सिक्योरिटी फ्राहम करने की हिदायत दी। इमरान खान को फौरी तौर पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फ्राहम करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने तमाम सूबाई हुकूमतों को भी इमरान खान को जलसे जुलूसों के दौरान सिक्योरिटी फ्राहम करने का कह दिया। हुकूमत के इमरान खान के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। वफाकी हुकूमत के अहकामात पर बनी गाला हाउस पर पुलिस और FC के 94 एहलकार तैनात। इस्लामाबाद पुलिस के 22, FC के 72, KP पुलिस के 36, GB पुलिस के 6 एहलकारों को तैनात किया गया है। इमरान खान के साथ इस्लामाबाद पुलिस की 4 गाड़ियां और 23 एहलकार, रेंजर की 1 गाड़ी और 5 एहलकार मूवमेंट में होते हैं। इमरान खान की जान को खतरा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जुडिशल कमीशन बनाने की पेशकश। कहते हैं, साबिक वज़ीर आज़म का अपनी जान के खतरे को पॉलिटिकल स्टंट बनाकर पेश करना इंतहाई अफसोसनाक और ख़तरनाक है। इमरान न्यासी चाहें तो जुडिशल कमीशन भी कायम कर सकते हैं। अगर वो मालूमात फ्राहम नहीं करते तो अमरीकी साजिश की तरह इस बयानिए को भी एक पॉलिटिकल स्टंट ही तस्वुर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन इमरान न्यासी के फ्राहम करदा शवाहिद और मालूमात का जायज़ा लेकर आज़ादाना फैसला दे सकता है। राना साहब, इमरान खान से कत्ल की साजिश के वीडियो सबूत लिए बगैर इसको छोड़ना मत, ताकि इसके नए शोशे और झूठ को एक्सपोज किया जाए। मरीम नवाज का ट्वीट। कहा, सिक्योरिटी दे मगर कौम के मुजरिम और सबसे बड़े फितरे को उसकी औकात से बाहर मत करें। 4 साल में अवाम के पैसे पर प्रोटोकॉल की जो लत इसको लग गई है वही मांग रहा है।
31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहते हैं IMF के साथ पेट्रोल गैस बिजली बढ़ानी है, इलेक्शन कराने हैं या गिरफ्तारियां करनी हैं। डॉलर 200 का होने और डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए अबूरी मईशत दान ज़ेर गौर है। मौजूदा हुकूमत अपना DG FIA और IB लाकर सारे केस ख़त्म करवाना चाहती है। PTI इलेक्शन नहीं, मुल्क में सिर्फ इंतशार चाहती है। पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, कौमी सियासी जमातों की मुशावरत से इंतखाबात का फैसला होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान के दौर में करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए। आलमी दर्जा बंदी में 23 पॉइंट्स पाकिस्तान ऊपर चला गया। अवाम सब जानते हैं, अपने मुजरिम को पहचानते हैं। अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा उस्मान बुज़दार की मुबैना करप्शन के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन से रुजू किया जाएगा। फराह गोगी ने बुशरा बीबी के जरिए पंजाब में हुकूमत की। इमरान खान इख्तिदार से निकलने के बाद पारसाई के दावे कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नॉन स्टॉप जलसा इनिंग्स आज सवाबी में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। गुवाहाटी के क्रिकेट ग्राउंड में पंडाल सज गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। इमरान खान खिताब करेंगे। इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क में खराबियां पैदा की, मईशत 4 साल से ठीक नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद, कहा मुल्क के लिए मुश्किल फैसलों में सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। हमारी हुकूमत मामलात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। कोशिश है IMF से मुआहिदों का बोझ अवाम पर कम पड़े। इस बार इलेक्शन चोरी नहीं होंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी का सोचने वाला कंबोडिया का पासपोर्ट बनवा ले। मुल्क पर ताश के पत्तों के जोकर मुसल्लत हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस वक्त 2 वज़ीर आज़म हैं, एक लंदन में बैठा है, दूसरा 1 माह में चौथे दौरे पर है। शहबाज शरीफ यहाँ से वहाँ भागते फिर रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ नाम नेहाद वज़ीर आला हैं। हम तो बड़ी मजबूत मईशत छोड़कर गए थे, इन्होंने 1 माह में मईशत की चूलें हिला दी। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। हमारा एक ही मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन कराए जाएं। पाकिस्तान पर एक अहमकाना तजुर्बा किया गया, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। पंजाब के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज, आटा, चीनी और घी सस्ता करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मुतल्लिका हुकाम को रिलीफ पैकेज को आज ही हतमी शक्ल देने की हिदायत, कहा महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ फ्राहम करेंगे। हमजा शहबाज आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। हमजा शहबाज का मरी का भी दौरा। वज़ीर आला को मलिका कोसार के मसाइल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पंजाब असम्बली अफसरान के खिलाफ पुलिस का एक्शन। आज मजीद अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। जमानत पर होने के बावजूद डायरेक्टर सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड फैसल हुसैन भी गिरफ्तार। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की भी गिरफ्तारी के लिए छापे। गुज़िश्ता रोज भी रिसर्च ऑफिसर और 2 सिक्योरिटी अफसरान को हिरासत में लिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली का केस चल रहा है। मुलाजमिन की गिरफ्तारियां पंजाब हुकूमत के हक में बयानात करवाने के लिए की जा रही है। मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का बयान, कहा गिरफ्तारियां करके हमजा शहबाज पुरानी रिवायात को उजागर न करें। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत। मखदूम अली खान की अदम हाजिरी पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा उन्होंने मायूस किया। सुप्रीम कोर्ट का पैगाम उन्हें पहुंचा दें, ये केस आइनी तशरीह का बड़ा अहम मुकदमा है। आर्टिकल 63A किसी सियासी जमात को नहीं, सिस्टम को बचाता है। आइन की तशरीह अदालत का काम है। हमारे कंधे आईने पाकिस्तान है और हमारे कंधे इतने कमज़ोर नहीं। आर्टिकल 63A की तशरीह में वाक़यात को भी देखना होगा। समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब होंगे भारी जुर्माने। 200 या 500 नहीं, सीधा 2000 या 5000 जुर्माना होगा।
موٹر سائیکل سواروں کو کم از کم 2000 اور کار سوار کو 5000 جرمانہ کرنے کی سفارش مرتب۔ سی ٹی او لاہور نے بھاری اضافے کی سفارشات ڈی آئی جی ٹریفک کو بھجوا دی۔ بغیر لائسنس، ون وے اور رانگ پارکنگ پر موٹر سائیکل سوار کو 2000، کار سوار کو 5000 روپے جرمانے کی سفارش۔ کالے شیشے لگانے پر 500 کی بجائے 5000 جرمانے کی سفارش۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی، گرد آلود ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ ملک کے وسطی اور جنوبی اضلاع میں گرد آلود ہوائیں اور جھکڑ چلنے کا امکان۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت نواب شاہ اور سبی میں 42 درجے ریکارڈ کیا گیا۔ اگلے ہفتے کے دوران بھی ملک کے زیادہ تر حصوں میں گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مرطوب، درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 39 ڈگری رہا۔ شدید گرمی کے باعث والدین نے گرمیوں کی چھٹیاں جلد دینے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے زیر اثر ہے۔ 2025 تک پانی کی قلت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کی نیوز کانفرنس۔ کہا ملک میں شدید گرمی کے باعث گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق وزیر اعظم نے ماہرین پر مشتمل ٹاسک فورس قائم کر دی ہے۔ چولستان میں پانی کی کمی سے متعلق اقدامات کر رہے ہیں۔ سندھ میں پانی کی قلت قحط کی صورتحال ہے۔ سندھ کی حدود میں پانی چوری ہونا ممکن ہی نہیں۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان شروع کی نیوز کانفرنس۔ کہا ارسا چیئرمین نے تسلیم کیا سندھ میں پانی کی شدید قلت ہے۔ سندھ میں گزشتہ سال کی نسبت 30% پانی کم ہے۔ تونسا پر پانی پہنچتا ہے تو گدو میں 3 روز بعد پانی ملتا ہے۔ 7 مئی کے اجلاس کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ آج نواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن ہوا۔ امریکہ، یورپ، افریقہ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں دیکھا گیا۔ پاکستان میں چاند گرہن کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکا۔ رواں سال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن 8 نومبر کو ہوگا۔ پاکستان میں جزوی طور پر دیکھا جا سکے گا۔ پاکستانی کرکٹر کائنات امتیاز نے شادی کی تصاویر جاری کر دیں۔ انہوں نے سرخ عروسی جوڑے میں کرکٹ بیٹ کے ساتھ منفرد فوٹو شوٹ کرایا۔ کائنات 15 ون ڈے اور 15 T20 انٹرنیشنل میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں۔ پاکستان کے شہروز کاشف نے تاریخ رقم کر دی۔ 8000 میٹر سے بلند 4 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے۔ 20 سالہ شہروز نے 8516 میٹر اونچی چوٹی لوٹ سے بھی قومی پرچم لہرا کر ملک کا نام روشن کیا۔